चाहे कोई भी आ जाए, एक हो या हजार, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं सबसे ताकतवर हूं। क्या रुकाना ने मोहम्मद को कुश्ती के लिए ललकारा है? ये कैसे हो सकता है? मत मुझसे कुश्ती करो। आज मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं सबसे ताकतवर हूं। रुकाना, अगर मैंने तुमको हरा दिया तो क्या तुम ईमान ले आओगे? रुकाना की कदकाठी तो मोहम्मद से बहुत ज्यादा है। वो बहुत ताकतवर है। रुकाना को ऐसा नहीं करना चाहिए। रुकाना बिन अब्द यजीद मक्का के सबसे ताकतवर आदमियों में मशहूर था। उसकी ताकत का अंदाजा लोग इस तरह देते थे कि वो अकेला एक बड़े ऊंट को दोनों हाथों से गिरा सकता था। मक्का में कभी कोई उसे कुश्ती में हरा नहीं पाया था। बच्चे, जवान और बूढ़े सब उसका नाम सुनते ही ताकत और जीत का ख्याल करते थे। उस जमाने में अरब में कुश्ती सिर्फ ताकत का खेल नहीं थी, बल्कि इज्जत का मसला भी थी। अगर कोई पहलवान किसी को हरा दे तो वो जीत पूरे कबीले के लिए फख्र की बात होती थी। रुकाना अपनी जीतों पर इतना भरोसा रखता था कि अक्सर लोगों से कहता, मक्का में कोई ऐसा नहीं जो मुझसे जमीन पर गिरा सके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्का में अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे। बहुत से लोग सुनते थे, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो इनकार करते, ताना मारते या चुनौती देते। रुकाना ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और पैगाम सुना था, मगर उसने ना कभी कुरान सुना, ना आप सल्लल्लाहु से सीधे बातें की। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रास्ते से गुजर रहे थे, रुकाना वहां मौजूद था। उसने आपको देखा और मजाक में कहा, मोहम्मद, सुना है तुम अपने रब का पैगाम लाते हो और कहते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अगर तुम मुझे कुश्ती में गिरा दो तो मैं मान लूंगा कि तुम सच कहते हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आंखों में देखा। आप सल्लल्लाहु को मालूम था कि रुकाना ताकत पर घमंड करता है और शायद यही उसका रास्ता हो सकता है दिल तक पहुंचने का। आपने मुस्कुराते हुए कहा, रुकाना, अगर मैं तुम्हें गिरा दूं तो क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओगे? रुकाना ने पूरा यकीन और थोड़ी हंसी के साथ कहा, हाँ, अगर तुमने मुझे गिरा दिया तो मैं मान लूंगा, लेकिन ये नामुमकिन है। आसपास कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। सबको मालूम था कि रुकाना को गिराना आसान नहीं, बल्कि किसी के बस की बात नहीं। दोनों मैदान में खड़े हुए। रुकाना ने अपनी बड़ी बड़ी बाजुओं को हिलाया, कमर कसी और ताकत दिखाने के अंदाज में कदम आगे बढ़ाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना किसी डर या घबराहट के अपने कपड़ों को थोड़ा संभाला और पांव मजबूती से जमाए। कुश्ती शुरू हुई। रुकाना ने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन उसी पल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा दांव लगाया कि वो पलटकर जमीन पर जा गिरा। भीड़ में हैरत की आवाज गूंज गई, ये कैसे हुआ? रुकाना जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों थे। उसने कहा, मोहम्मद, एक बार और, ये शायद इत्तेफाक था। दूसरी बार भी कुश्ती शुरू हुई। इस बार रुकाना ने और भी ताकत लगाई, मगर फिर उसी अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गिरा दिया। अब उसके चेहरे पर पसीना और बेचैनी थी। उसने तीसरी बार कहा, एक बार और, ताकि पूरा यकीन हो जाए। तीसरी बार भी वही हुआ। रुकाना रसूल अल्लाह के हाथों जमीन पर था। रुकाना अब सांसें ले रहा था, लेकिन बोलने में थोड़ी देर कर रहा था। उसे समझ आ चुका था कि ये ताकत किसी आम इंसान की नहीं, मगर उसका घमंड अब भी टूटा नहीं था। उसने कहा, मोहम्मद, तुम में जरूर कोई जादू है, वरना मुझे कोई इंसान 3 बार ऐसे नहीं गिरा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, रुकाना, ये ना जादू है ना चालाकी, ये अल्लाह की मदद है। तुम ताकत में बड़े हो, लेकिन अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। भीड़ में खामोशी थी। कुछ लोग अंदर से मान चुके थे कि इस ताकत के पीछे कोई हक है, लेकिन सबके दिल अलग अलग थे। रुकाना ने उस वक्त ईमान का ऐलान नहीं किया, लेकिन उसके दिल में एक दरार पड़ गई थी। कुश्ती खत्म हो चुकी थी। रुकाना ने 3 बार हार मानने के बाद भी जुबान से ये नहीं कहा कि वो हार गया है, लेकिन उसके चेहरे पर लिखा था कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है।
लोग धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। कुछ हंसते हुए कह रहे थे, आज तो रुकाना की शान उतर गई, और कुछ खामोश थे जैसे वो किसी गहरी सोच में हों। मक्का के बाजार की तरफ जाते हुए लोग आपस में बातें करते रहे। तुमने देखा रुकाना को कैसे गिराया? ये मुमकिन नहीं था जब तक अल्लाह की मदद ना हो। रुकाना ने भीड़ से दूर होते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी छाती अब भी तेजी से उठ गिर रही थी। वो सोच रहा था, ये मोहम्मद कोई आम आदमी नहीं, लेकिन अगर मैं मान लूं कि ये अल्लाह का रसूल है तो मेरी सालों की शान, मेरा नाम, मेरी इज्जत सब बदल जाएगा। उसने खुद को समझाया, नहीं, ये बस एक अजीब इत्तेफाक था। मैं थका हुआ था, शायद ध्यान नहीं था। मगर दिल के किसी कोने से आवाज आ रही थी, ये ताकत इंसानी नहीं थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना गुस्से, बिना ताने वहां से रवाना हो गए। आपके चेहरे पर वही सुकून था जो हमेशा होता था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हक की बात कभी कभी एक लम्हे में असर करती है और कभी कभी सालों बाद। उस रात रुकाना अपने घर में करवटें बदलता रहा। उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ, आज तुम बहुत चुप हो? रुकाना ने टालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन उसके जहन में बार बार वही मंजर घूमता रहा, उसका 3 बार जमीन पर गिरना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिना किसी मेहनत के उठना। अगले दिन मक्का के बाजार में लोग अब भी उसी कुश्ती की बातें कर रहे थे। कुछ कह रहे थे रुकाना ने हार मान ली है, तो कुछ कह रहे थे नहीं, वो बस लापरवाह था। रुकाना ने दिखाने के लिए हंसी उड़ा दी, अरे मोहम्मद से कुश्ती तो बस मजाक था। लेकिन अंदर से वो खुद को झूठ बोल रहा था। कुछ हफ्ते बीते। एक दिन रुकाना अपने कुछ दोस्तों के साथ मक्का के बाहर चरागाह की तरफ गया। वहां उसने दूर से मोहम्मद को देखा जो अकेले चल रहे थे। रुकाना के मन में कुछ हुआ, क्या मैं फिर कोशिश करूं, क्या उनसे बात करूं? वो आगे बढ़ा और बोला, मोहम्मद, एक बार फिर कुश्ती करोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा, रुकाना, अगर फिर मैं तुम्हें गिरा दूं तो क्या मानोगे? रुकाना ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, हाँ, मान लूंगा। फिर वही मंजर। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मजबूती से पकड़ा, एक पल में घुमाया और जमीन पर लिटा दिया। इस बार रुकाना जल्दी से नहीं उठा। वो लेटे लेटे ऊपर आसमान को देखता रहा, जैसे उसके अंदर का बोझ टूट रहा हो। उसने खुद से कहा, अब मैं और बहाना नहीं बना सकता, ये इंसान सच में अल्लाह का मददगार है। रुकाना जमीन पर लेटा था, उसकी सांसें गहरी थीं और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। आसमान साफ था, लेकिन उसकी नजर कहीं दूर खोई हुई थी, जैसे वो किसी अदृश्य सच्चाई को देख रहा हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास झुके और बिना किसी तकल्लुफ के बोले, रुकाना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम मानोगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। रुकाना ने आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर सालों की जिद, अहंकार और कबीलाई शान एक एक करके टूट रही थीं। कुछ लम्हों बाद उसने धीरे से कहा, मोहम्मद, तुम्हारे साथ इंसान जैसा मुकाबला मुमकिन ही नहीं, और अगर ये इंसान की ताकत नहीं है तो हाँ, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तुम उसके रसूल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे चुका है रुकाना, ये सबसे बड़ी जीत है, अपने नफ्स पर जीत। रुकाना बैठ गया। उसके चेहरे पर राहत थी, लेकिन आंखों में नमी भी। उसने कहा, मैंने जिंदगी में कई लोगों को गिराया है मोहम्मद, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि सबसे मुश्किल चीज किसी और को गिराना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को गिराना है। रुकाना के ईमान लाने की खबर मक्का में आग की तरह फैल गई। कुरैश के बड़े लोग हैरान थे, वो रुकाना जो अपने बल और कुश्ती के लिए मशहूर था। कुछ लोग कहने लगे, अगर रुकाना मान गया तो इसका मतलब है मोहम्मद सच कह रहे हैं। कुछ और लोग जिद में बोले, नहीं, ये बस एक चाल है। लेकिन जो लोग रुकाना को करीब से जानते थे, वो जानते थे कि वो झूठ नहीं बोलता। उसके दोस्तों ने उससे पूछा, क्या सच में तुमने मान लिया? रुकाना ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैंने आंखों से देखा, अपने जिस्म से महसूस किया और दिल से समझा, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ईमान लाने के बाद रुकाना का रवैया बदल गया।
पहले वो कुश्ती और ताकत के घमंड में जीता था, अब वही ताकत कमजोरों की मदद के लिए इस्तेमाल करने लगा। एक बार मक्का में एक बूढ़ा ऊंट पानी के मटके धो रहा था और लोग हंस रहे थे कि वो गिर जाएगा। रुकाना आगे बढ़ा, ऊंट का बोझ उतारा और कहा, रसूल अल्लाह ने सिखाया है कि ताकत का असली मकसद रहमत है, जुल्म नहीं। कुछ महीनों बाद जब रुकाना मुसलमानों में शामिल होकर खुलकर साथ रहने लगा तो एक दिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, क्या एक बार फिर कुश्ती हो जाए, लेकिन इस बार हार जीत के लिए नहीं बल्कि मजे के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर हामी भर दी। मुकाबला शुरू हुआ और इस बार रुकाना ने बिल्कुल भी जिद नहीं की। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ बनाई, उसने खुद को गिरने दिया और हंसते हुए बोला, अब ये गिरना मेरे लिए इज्जत है, बेइज्जती नहीं। रुकाना का मुसलमान होना सिर्फ एक आदमी का बदलना नहीं था, ये मक्का के दिल में एक दरार थी जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लोग समझने लगे थे कि मोहम्मद को झुठलाना आसान नहीं होगा। कई नौजवान जो पहले कुरैश के डर से चुप रहते थे, अब खुलकर ईमान लाने लगे। रुकाना के ईमान लाने के बाद वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे वफादार साथियों में से एक बन गया। उसने अपनी ताकत और शोहरत इस्लाम के लिए लगा दी। मक्का के लोग जो पहले उस पर घमंड का इल्जाम लगाते थे, अब उसकी रहमत और सादगी के कायल हो गए। ये कुश्ती का वाकया सिर्फ एक जीत नहीं था, ये दिल की जंग में रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु की जीत थी, जिसने एक सख्त दिल को मोम बना दिया।